हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव इंग्लिश विद पुरी। और आज के इस वीडियो में हम डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंग्लिश में देखेंगे कि अगर आपके दांतों में या टीथ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू से यू कि मैंने सबसे लास्ट में इस वीडियो में आपके साथ सेंटेंस भी शेयर किए हैं कि आप ज़रूरत पड़ने पर उन्हें यूज़ कर सकें। सो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव बनाएं। फर्स्ट इज़ टूथ। जब एक दांत की बात आती है तो उसे सिंगुलर वन के लिए हम बोलेंगे टूथ, और जब बहुत सारे दांतों की एक साथ बात आती है तो प्लूरल के लिए हम कहेंगे टीथ। टूथ वन के लिए, टीथ बहुत सारों के लिए। इसी तरह ब्रश योर टीथ होता है, ना कि ब्रश योर टूथ। ब्रश योर टीथ यानी अपने दांतों की सफाई करो, जितने भी ज़्यादा दांतें हैं उनकी सफाई करो। नेक्स्ट इज़ गम्स। गम्स आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो दांतों के नीचे रेड कलर का होता है उसे आप कहते हैं गम्स। तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं कि आई हैव गम्स प्रॉब्लम, यानी मेरे जो नीचे के गम्स यानी जिनको आप जबाड़ा बोल सकते हैं उसमें प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कैविटी। कैविटी का मतलब होता है दांतों में किसी तरह की गंदगी जमा हो जाना, जिससे दांत खराब होने लगते हैं और उनमें कीड़े लग जाते हैं, तो इसे आप कहते हैं इंग्लिश में कैविटी। आई हैव कैविटी यानी मेरे दांतों में कीड़े लगे हुए हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं नर्व, जो पर्पल कलर की लाइन जा रही है आपके दांतों के बीच में से, और अगर ये डैमेज हो जाती है तो यहाँ पर आपको खाने पीने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि आप कोई भी कोल्ड, हॉट, स्पाइसी चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले जाके आपके टीथ में लगती है, जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी नर्व की वजह से, तो उसे कहते हैं नर्व। नेक्स्ट इज़ टार्ट। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपने बहुत लोगों के दांत में येलो कलर का देखा होगा कि उनकी येलो कलर के दांत होते हैं नीचे से, तो इनका मतलब उनके दांतों में टार्ट है। टार्ट ये तब होती है जब मोस्टली लोग ब्रश नहीं करते हैं, और ब्रश करते हैं वो भी प्रॉपर नहीं करते हैं, तो आपके दांतों में धीरे धीरे टार्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो येलो कलर की चीज़ को हम कहते हैं टार्ट। नेक्स्ट इज़ फॉल्स टीथ। फॉल्स टीथ नकली दांत होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स टीथ। जैसे कि आप पिक्चर में क्लियरली देख पा रहे हैं कि बहुत से लोगों जिनके दांत टाइम से पहले ख़राब हो जाते हैं या ओल्ड हो जाते हैं, वो अपने खाने पीने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉल्स टीथ लगवाते हैं, इसलिए हम उन्हें फॉल्स टीथ कहते हैं। फॉल्स टीथ। नेक्स्ट इज़ इम्प्लांट। अगर आपका कोई दांत ख़राब हो जाता है और उसकी जगह आप दूसरा दांत लगवाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे आप इम्प्लांट। इम्प्लांट। नेक्स्ट इज़ फिलिंग। फिलिंग का मतलब होता है जब आपके दांतों में कैविटी हो जाती है तो उसकी वजह से दांतों में थोड़ी थोड़ी गैप आने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी कुछ खाते हो वो उसमें जाकर फंस जाता है। तो ये फीलिंग्स भी 3 या 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, जो सिल्वर कलर का फिलिंग होती है उसे कहते हैं कंपोजिट, और इसके बाद गोल्ड का अगर आप फिलिंग करवाते हैं उसे कहते हैं गोल्ड, और अगर आप किसी भी मेटल का कोई भी नहीं करवाते हैं, सिर्फ उस गैप को फिल करते हैं, तो उसे कहते हैं पोर्सेलेन। पोर्सेलेन। पोर्सेलेन ये वाइट कलर की फिलिंग होती है और ये सेम टीथ के जैसे होती है, इसलिए इसको डालने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलता है। नेक्स्ट इज ब्रेसेस। ब्रेसेस ये दांतों को ठीक या फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रिज, आर्टिफिशियल टूथ। ब्रिज का मतलब होता है किसी की दांतों के बीच में अगर ज़्यादा गैप होता है तो उसे फिल करने के लिए वो एक और दांत लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर किसी के ऐसे टीथ होते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं क्रुकेड। क्रुकेड और इम्पैक्टेड। हिज टीथ आर क्रुकेड। जिस कैबिन में डॉक्टर आपका एग्जामिन करता है उसे कहते हैं एग्ज़ाम रूम। एग्जैक्टली जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगर किसी के ऐसे टीथ होते हैं तो उसे कहते हैं चिप्ड टूथ। चिप्ड टूथ। आई हैव चिप्ड टूथ। चिप्ड टूथ। चिप्ड। नेक्स्ट इज मोलर्स। द ब्लू एरिया इज कॉल्ड मोलर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो ब्लू एरिया है उसे कहते हैं मोलर्स, जिन्हें आप डार्ट भी बोल सकते हैं। कैप। कैप दांत के ऊपर लगाई जाने वाली चीज़ कैप।
एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जब आपके दांतों में कैविटी हो जाती है तो पहले तो उसे इक्विपमेंट की हेल्प से ड्रिल किया जाता है और कैविटी को निकाला जाता है। उसके बाद उसमें फिलिंग भरी जाती है जिसे ड्रिल फिलिंग कहते हैं। डेंटिस्ट पे जाने से पहले आप एक अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट। आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट, मुझे अपॉइंटमेंट लेना है। अगर आपको अपने दांतों को क्लीन करवाना है तो आप बोल सकते हैं आई नीड टू गेट माई टीथ क्लीन्ड। आई नीड टू गेट माई टीथ क्लीन्ड। कभी कभी आपको कुछ खाने पीने से सेंसिटिविटी हो जाती है तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलोगे इट ओनली बॉदर्स मी व्हेन आई ड्रिंक समथिंग कोल्ड और हॉट, कि मुझे तभी प्रॉब्लम होती है जब मैं कुछ हॉट या कोल्ड खा लेता हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप के लिए तो वो आपका मुंह खोल के क्लीनिंग वगैरह सब करता है। तो अगर आपको उस प्रोडक्ट को थूकना हो तो आप ऐसे बोलेंगे कैन आई रिंस नाउ, यानी कि क्या मैं मुंह धो सकता हूँ, कैन आई रिंस नाउ। अपॉइंटमेंट लेने से पहले आप ये जानना चाहेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी होती है तो आप इसे ऐसे पूछ सकते हैं आई वुड लाइक टू नो हाउ मच वाइटनिंग कॉस्ट, कि मैं जानना चाहती हूँ कि वाइटनिंग कितनी कॉस्ट है। आप उसकी जगह टूथ फिलिंग लगा सकते हैं, टीथ क्लीनिंग लगा सकते हैं, लेकिन आगे का सेंटेंस सेम रहेगा। अगर एक दांत में पेन है तो आप कहेंगे टूथ हर्ट्स, और अगर आपके दांतों में एक से ज़्यादा दांतों में पेन है तो आप कह सकते हैं आई हैव टीथ एक। आई हैव टीथ। होप यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब and like my channel and press the notification so whenever I upload a video you get a notification. Thank you.